हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल की। किसकी बात करेंगे आज हम? सेविंग फंक्शन की न्यूमेरिकल। आप चैनल पे देख रहे हैं सैम कौशिक इकोनॉमिक्स चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की हमने बात की थी, कंजप्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल की बात की थी लास्ट अपने वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन के। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। या तो क्वेश्चन आपका सेविंग फंक्शन से आएगा या आपका कंजम्पशन फंक्शन से आएगा। सेविंग कंजम्पशन फंक्शन की हमने बात की थी a प्लस में b y, ठीक है। a इज ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। a क्या होता है यहाँ पे? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी क्या होता है बच्चे? एमपीसी। बी क्या होता है? एमपीसी। वाई इज ए लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। ओके, इसी तरीके से हमारा क्या होता है? सेविंग फंक्शन होता है। सेविंग फंक्शन मींस एस इज इक्वल टू माइनस सी के ऊपर बार प्लस एमपीएस वाई। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए के ऊपर बार प्लस एमपीएस वाई। ये माइनस ए के ऊपर बार का मतलब मींस क्या होता है? ऑटोनोमस सेविंग। क्या होता है ये? ऑटोनोमस सेविंग। इसको हम बच्चे डिस सेविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। क्या बोलेंगे इसको? डिस सेविंग बोलते हैं। डिस सेविंग भी बोलते हैं हम इसी को। ए माइनस ए के ऊपर बार, यानी कि मैं ये कहूं कि इनकम मेरी 0 थी, कंजम्पशन 20 था, तो सेविंग क्या हो जाएगी? -20। तो दिस वन इज द माइनस सेविंग। एमपीएस, यू नो एमपीएस क्या होता है आपका? एमपीएस इज इक्वल टू -1 माइनस एमपीसी। तो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम इसको करेंगे। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y इज इक्वल टू सी, वैल्यू क्या है? a प्लस में बी वाई प्लस में आई। यहां में निकालना क्या है बच्चे? i की वैल्यू निकालनी, इन्वेस्टमेंट निकालना है। क्या निकालना हमें यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट निकालना। तो देखिए y की वैल्यू आपको दी हुई है 800, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिया हुआ बच्चे 200 प्लस एमपीसी। बी मतलब क्या होता है? एमपीसी। अगर आपको बी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको दिया हुआ है बच्चे 0.7, y दिया हुआ 800 और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये 800 इज इक्वल टू 200 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 8 जा 56, तो ये कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 जा 56। तो अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस में आई हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा 800 माइनस में, इसको यहाँ लेके आएंगे माइनस में 760 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 40 आई की वैल्यू। तो यहां से आपको क्या पूछेगा? या तो बच्चे आपसे आई की वैल्यू पूछ लेगा, इन्वेस्टमेंट निकालिए, या आपसे इन्वेस्टमेंट गिवन होगा ए की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपको वाई की वैल्यू पूछ लेगा। मतलब ऑल थिंग्स आर गिवन बट वन इज मिसिंग, है ना। एक मिसिंग हो गया आपको, वो आपसे पूछी जाएगी। अब ये तो था हमारा कंजम्पशन फंक्शन से। क्वेश्चन जनरली सेविंग फंक्शन से भी पूछा जाता है। अब सेविंग फंक्शन की अगर हम बात करें, सेविंग फंक्शन की बात करें तो सेविंग फंक्शन का मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूं अपनी तरफ से। मान लीजिए सेविंग फंक्शन दिया हुआ है माइनस के 50 प्लस में 0.5 वाई। क्या दिया हुआ है बच्चे? सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस के 50 प्लस 0.5 वाई दिया हुआ है। और आपको आई की वैल्यू क्या दी हुई है? 7000 दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चे? 7000 दी हुई है। तो आपको पता है कि आई इक्वल होता है एस के इक्वल होता है। आई किसके इक्वल होता है? एस के। आई एस के इक्वल है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपको पता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7000 इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस में 0.5, 7000 इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस में 0.5 वाई। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 7050 इज इक्वल टू 0.5 वाई। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पर 7050 डिवाइड बाई 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। ये 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये 0। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 14,100। क्या हो जाएगी? 14,100
100। आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस i होता है। y की वैल्यू 14,100, c की वैल्यू आपको निकालनी है, i की वैल्यू कितनी गिवन है 4000, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपकी 14,100 में से 7,000 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 7,100, तो ये आपका c की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो या तो आपका क्वेश्चन बेटा सेविंग फंक्शन से आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन क्या है कंजम्पशन फंक्शन से आएगा, या फिर आपके कंजम्पशन फंक्शन में इस टाइप की वैल्यू आपको गिवन होगी जिसमें से i की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर a की वैल्यू पूछ लेगा, ये मींस ऑटोनोमस कंजम्पशन, या फिर आपसे क्या है एमपीसी की वैल्यू भी पूछ सकता है, या इनकम की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपको बाकी सारी वैल्यू गिवन होगी, बशर्ते आपको एक वैल्यू मिसिंग होगी जो आपको निकालनी होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बेटा जरूर मिलता है, चाहे वो सेविंग फंक्शन का है या फिर आपका कंजम्पशन फंक्शन का है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, बट एक चीज मिसिंग होगी जो आपको निकालनी होगी। तो सेविंग फंक्शन में आप याद रखना कि i इज इक्वल टू s के इक्वल होता है। i की वैल्यू आपको गिवन थी, i की वैल्यू बच्चे आपने यहाँ पर रखी और -50 को इधर लेके गए, जिससे हमने y की वैल्यू निकाल ली, और y इज इक्वल टू क्या होता है c प्लस i होता है। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 14,100 एंड 7,000 हमारी i की वैल्यू थी, जिससे हमारी c की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर भी आपको बेटा कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं, आपको बता सकूं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट में बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।